हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। एशिया कप को लेकर, टीम इंडिया के चयन को लेकर सरगर्मियां बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत बातें की जा रही हैं, मगर हम कुछ 6 सवाल लेकर आए हैं। देखिए, कुछ चीज़ें तो सर्टेन है कि भाई शुभमन गिल खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह के बारे में हमने अपने ब्रॉडकास्ट में बता ही दिया कि भाई उनका भी जो है खेलना लगभग तय है। कुछ चीज़ें सर्टेन है, कुछ बदलाव सर्टेन है। जिन चीज़ों के ऊपर असल में जो है डिस्कशन होना है वो 6 पॉइंट्स हैं मोटे मोटे। उन 6 पॉइंट्स को हम इस ब्रॉडकास्ट में जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वो 6 सवाल आपको दिखा देते हैं जो सेलेक्टर्स के सामने होंगे, कोच के सामने होंगे, और इन 6 सवालों के जवाब जब मिल जाएंगे तो आपके वो 15 तैयार हो जाएंगे, जिसको लेकर आप जाओगे यूएई और एशिया कप में जो है वो टाइटल जीतने की, टाइटल डिफेंड करने की जो है वो कोशिश करोगे। सबसे पहले 6 सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, टीम में दूसरा विकेट कीपर कौन होगा? पहला नाम जो है वो संजू सैमसन का तय है, मगर दूसरा विकेट कीपर कौन होगा ये एक बड़ा सवाल है। कौन कौन से इसके कंटेंडर है वो आपको बताएंगे। तीसरे पेसर की भूमिका जो है वो कौन निभाएगा? अर्शदीप सिंह बिल्कुल तय है कि अर्शदीप सिंह T20I में अच्छा करते आ रहे हैं। बुमराह के बारे में हमने आपको बताया कि वो एशिया कप में खेलेंगे, मगर तीसरा पेसर, बैकअप पेसर या तीसरा पेसर वो कौन होगा, इसको लेकर जो है ना ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस में से कौन चुना जाता है ये देखना होगा। हार्दिक पांड्या का बैकअप कौन होगा? पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, मतलब तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर आप यूएई में एक ही खिलाओगे, मगर एक बैकअप तो कम से कम चाहिए। उसके लिए नीतीश कुमार रेड्डी होंगे, शिवम दुबे होंगे, क्या उनका फिटनेस स्टेटस है, वो सारी बातें जो है वो यहां पर की जाएंगी। यशस्वी जायसवाल के बारे में रिपोर्ट आ रही है कि उनको T20I के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा अभी, क्योंकि अभी वैसे ही स्पेस नहीं है, और जो खेल रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। जायसवाल के क्या आंकड़े हैं T20I के अंदर, उस पर भी बातचीत यहां पर करेंगे। साथ में आईपीएल को एक पैमाना माना जाता है, खास तौर पर T20I के लिए तो बिल्कुल ही। उसमें जो अभी 2025 का आईपीएल हुआ उसमें साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। अब क्या उनको चुना जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा, उनको वो इनाम दिया जाएगा? इस पर जो है चर्चा होगी, और उसी के बाद वो 15 जो है वो सिलेक्टर्स तय कर पाएंगे। एक तरीके से अच्छी टेंशन है, निश्चिंत भी हो सकते हो। दूसरी तरफ से ये है कि भाई ये इन सवालों को अगर आप लाइटली ले लो सर तो लाइट है, और अगर आप इनको थोड़ा हैवीली ले लो तो फिर हर एक का केस स्ट्रांग नजर आता है, और ये समझ नहीं आता कि किसको मौका दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। इक्वली गुड जो है वो सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलिए एक एक करके सब पर बात कर ही लेते हैं। पहले जो है विकेट कीपर वाली चीज़ पर ही आ जाते हैं। विकेट कीपर वाले ग्राफिक्स दिखा दें, कौन कौन विकेट कीपर के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ऋषभ पंत नहीं है, वो चोट के चलते बाहर है, तो ये 3 ऑप्शंस जो है वो नज़र आते हैं। पहला ऑप्शन आपका लगता है अच्छा उन्होंने किया है, पिछले दिनों मौका दिया, गौतम गंभीर ने उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर जो है मौका देके उनको बैक किया हुआ है, तो वो खेलेंगे। अब 2 ऑप्शन बचते हैं बैकअप के तौर पर, ध्रुव जुरेल या जितेश शर्मा। सर किसका केस जो है वो ज्यादा आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? केएल राहुल का तो चांस है नहीं, ना ऋषभ पंत का है, तो ऑप्शंस ये 3 ही बचते हैं मेरे ख्याल से। देखिए ये बड़ा वैसे तो मतलब दोनों के अपने अपने यूएसपीज हैं। ध्रुव जुरेल आपको एक्सपोजर वाइज आप जाएंगे तो ज्यादा बेहतर उनका एक्सपोजर रहा है, लेकिन जितेश शर्मा के साथ जो फायदा है वो है उनकी बल्लेबाजी, और जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं वो T20 फॉर्मेट को ज्यादा सूट करती है, मतलब ध्रुव जुरेल के कंपैरिजन में। और आप किसी के साथ अन्याय या न्याय के समय ये हमेशा सोचें कि आप मौका किसको कैसे दे रहे हैं। ध्रुव जुरेल को भी आपने टेस्ट टीम में मौका दिया है, वहां पर वो 5वां टेस्ट मैच खेल कर आए हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उनको अगर मान लेते हैं T20 के लिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ कोई अन्याय हो गया। सीधी सी कहानी है कि इस फॉर्मेट को लेकर कौन ज्यादा सूटेबल है उसके साथ आप जाएंगे, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर, और चूंकि आपके पास आपकी पहली पसंद तो संजू सैमसन है ही है, वो बिल्कुल टीम के साथ हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनको आप बैक कर ही रहे हैं, तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर जितेश शर्मा को उनकी तेज गति से रन बनाने की जो एबिलिटी है, काबिलियत है, उसकी वजह से अगर उनको तरजीह दी जाए तो। बिल्कुल जी, और जितेश ने आरसीबी के लिए वो करके भी दिखाया है, वो फिनिशर की भूमिका जो है उन्होंने अच्छे से निभाई भी है, जो जितेश को यहाँ पर मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। वैसे केएल राहुल का भी कल बयान में पढ़ रहा था कहीं पे, वो T20I खेलना चाहते हैं, तो सिलेक्शन से पहले उन्होंने भी अपना पासा फेंक दिया है कि भाई एक होता है ना मीडिया के जरिए ही बात जो है आगे तक पहुंचा दो कि मैं खेलना चाहता हूं, अगर आपकी ऊपर तक उतनी कंफर्टेबल एक्सेस नहीं है कि भाई आप ये बात कह सको। जब रोहित शर्मा थे, विराट कोहली थे तो बात दूसरी थी, अब जो है कहानी दूसरी हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि
कि भाई किस तरीके से सेलेक्टर्स यहाँ पर सोच रहे हैं। गेंदबाजी की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6 क्वेश्चन है, हर एक को केटर करेंगे। गेंदबाजी में 2 नाम हमने आपको बताए तय नजर आ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ऑटोमेटिक चॉइस है। जसप्रीत बुमराह के बारे में इनफ आराम मिल जाएगा तो वो खेलेंगे ही। अब तीसरा पेसर कौन होगा? तीसरे पेसर के लिए 2 नाम है, वैसे तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो, मगर 2 नाम प्रमुखता से समझ में आते हैं। दिखाएं जी दोनों नाम, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा। देखिए जी, इनके ना नाम ही बदल दिए गए, हटा ले भाई ग्राफिक्स, इनके जो फोटो के सामने जो है वो नाम ही बदल के कर लिख दिए गए। अब ये प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा, सर इसके अंदर हर्षित राणा तो एक लगता है ना पसंदीदा चॉइस है गौतम गंभीर की। दूसरा प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा किया है, अभी कंटिन्यूटी भी बनी हुई है, टेस्ट मैचेस में भी अच्छा करके आए हैं। अब वही बात है कि या तो उस तरीके से देखा जाए कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा को यहाँ पर मौका दे दिया, यहाँ पर हर्षित राणा को दे देते हैं, या फिर ये देखा जाए कि भाई हाँ भाई कौन ज्यादा सूटेबल होगा छोटे फॉर्मेट के हिसाब से। यही होगा, क्योंकि देखिए प्रसिद्ध कृष्णा ने जो अच्छी परफॉर्मेंस की है वो टेस्ट मैचेस में करके आ रहे हैं। हम हमेशा कई बार देखिए क्या होता है, जब कोई आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और टेस्ट टीम में आ जाता है तो हम ही और आप सवाल करते हैं ना कि आईपीएल की परफॉर्मेंस की बदौलत आप टेस्ट टीम में कैसे किसी को खिला सकते हैं। आप टी20 टीम में खिला लीजिए, बहुत आप ज्यादा स्ट्रेच करना चाहते हैं आप ओडीआई में खिला लीजिए, लेकिन टेस्ट और टी20 में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो वैसे ही और सबसे बड़ी चीज क्या है जो हम और आप लगातार चर्चा करते भी हैं, सवाल दिखाते रहे कि सबसे बड़ा फायदा सेलेक्टर्स के पास ये है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बिल्कुल, वो चाहे तेज गेंदबाजी हो, चाहे बल्लेबाजी हो, सलामी बल्लेबाज हो, स्पिनर हो, ऑफ स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, सबके ऑप्शन है। तो जब आपके पास ऑप्शन है तो आप सबसे ज्यादा चूजी होकर चीजें चुनते हैं, मतलब फिर आप किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते। यहां पर भी जैसा आपने कहा, हर्षित राणा मुझे इसलिए रेस में आगे लग रहे हैं क्योंकि एक उनको बैक करते हैं गौतम गंभीर, और 2 उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो टी20 में ज्यादा आपने देखे हैं, उनको टी20 में ज्यादा बेहतर करते देखा है। प्रसिद्ध कृष्णा टेस्ट में अच्छा करके आए, आप निश्चित तौर पर जब अगली वेस्ट इंडीज की सीरीज होगी आप उनको वहां पाएंगे। हो सकता है यहां पर भी आप उनको पाएं, ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है जीटी के लिए ठीक किया था। हाँ बिल्कुल, प्लेइंग 11 में अगर आप आके जब फंसेंगे, पहला जो आपका बाधा है, चैलेंज है, वो है स्क्वाड चुनना, फिर उसके बाद 11 भी तो चुनना, 15 फिर 11। हाँ तो 11 भी तो चुनना है ना। तो हो सकता है 11 में जहां पे बात आएगी वहां हर्षित राणा को ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए जी, ये भी थोड़ा तर्क संगत जो है वो नजर आता है। अब एक खिलाड़ी है जिसका एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट या बैकअप जिसे आप कहें वो ढूंढे मिलता नहीं इतनी आसानी से, उनका नाम है जी हार्दिक पांड्या। मगर फिर भी आपको एक तो चाहिए कि भाई जो कुछ ओवर्स भी डाल ले, बल्लेबाजी भी अच्छी कर ले, तो क्या ऑप्शंस उनके बैकअप के तौर पर हो सकते हैं? क्योंकि सर 15 तो आप लेके जाते हो, उन 15 के अलावा वो ऑप्शन होते हैं ना 3 रिजर्व में रखने के, ठीक है, तो वो 3 रिजर्व में भी हो सकता है वो जगह बन जाए कि भाई इन केस अगर चोटिल हो जाए तो आपके पास होना चाहिए। क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, या उनको आप 15 में ही एडजस्ट करोगे क्योंकि दे आर ऑल्सो गुड इनफ? वो हम आपको दिखाते हैं। शिवम दुबे का नाम जो है वो इसमें सबसे पहले आएगा और उनको एशिया कप में मौका मिल सकता है। शिवम दुबे के नाम 35 टी20 मैचेस में 531 रन है, और पिछली इंग्लैंड के साथ जो टी20 सीरीज हुई थी उसके अंदर उन्होंने हाफ सेंचुरी भी लगाई थी। हार्दिक के बैकअप के तौर पर उनका चयन हो सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी भी स्कीम ऑफ थिंग्स में होते, अगर उनके फिट होने की संभावना ज्यादा होती, वो संभावना बहुत कम है। आपको पता है इंग्लैंड में जो टेस्ट सीरीज हुई थी वहां पे घुटने में चोट लग गई थी, उसके बाद वो बीच सीरीज से वापस आ गए थे और अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को अगर हम माइनस कर दें तो फिर जीरो इन सर शिवम दुबे को ही कर पाते हैं, और शिवम दुबे का परफॉर्मेंस भी कोई कम नहीं रहा है। ठीक है, वो हार्दिक पांड्या का वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत उन जैसे हैं, मगर उनको भी स्कीम ऑफ थिंग्स में रखा जा सकता है। कुछ वैसा ही रोल निभाते हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलना, शॉट्स लगाना। शिवम दुबे की और हार्दिक पांड्या के अंदर सिमिलैरिटीज यही है कि भाई वो लंबे लंबे शॉट्स लगा सकते हैं। गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या जरूर उनसे थोड़ा आगे हो जाते हैं, आप उनसे बॉलिंग ओपन भी करवा सकते हो। शिवम दुबे के पास वो स्पीड नहीं है, मगर ये कि हाँ बैकअप के तौर पर आप शिवम दुबे यहां पर इनरोड बना सकते हैं। बिल्कुल, और संभवतः ये इकलौती ऐसी जगह है जहां पर ऑप्शंस आपके पास उस तरह से नहीं है, क्योंकि नीतीश के चोट लगते ही फिर आपका देखिए ऑलराउंडर और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में बड़ा फर्क है। सिंपल सी बात है, आप अगर हिस्ट्री भी उठाकर देखेंगे, हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को लेकर हमेशा
किल्लत में रहे हैं और आज से नहीं। मतलब आप तो हार्दिक पांड्या की बात कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी कितने साल बाद मिले हैं। उससे पहले इरफान कुछ हद तक कर पाए, बाद के दिनों में बल्लेबाजी करने लगे, हालांकि जब वो बल्लेबाजी बेहतर करने लगे तो उनकी गेंदबाजी उस तरह की नहीं थी। जेन्युइन ऑलराउंडर जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होता है, वो फैक्ट है कि हमको अभी तक कपिल देव के बाद नहीं मिला है। आपको स्पिन ऑलराउंडर मर्जी के बहुत मिले, मतलब आप रविंद्र जडेजा देख लीजिए, आप आर अश्विन देख लीजिए, सुंदर, आप वॉशिंगटन सुंदर देख लीजिए, उससे पहले आप हरभजन सिंह को भी मानेंगे ऑलराउंडर, उनका भी टेस्ट में शतक है, अनिल कुंबले को आप मानेंगे, उनका भी टेस्ट में शतक है। तो स्पिन ऑलराउंडर तो आपको हमेशा मिले, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपको या मीडियम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपको नहीं मिला है। तो ये एक डिपार्टमेंट है जो ऐसा है जहां पर कुछ आप कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, अब आपको जाना ही है तो शिवम दुबे आपको एक ऐसा विकल्प है जिसमें पिछले दिनों आपने भरोसा किया है, आपने उनको मौके दिए हैं। अगर 35 के आसपास उन्होंने T20 खेले हैं तो ये दिखाता है कि भरोसा तो किया गया है, मौका तो दिया गया है। अब ये शिवम दुबे पर निर्भर करता है कि वो अपनी जगह कितनी जल्दी मजबूत कर लेते हैं, पक्की कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी इन आउट होते रहते हैं। हाँ। मतलब वो ऐसा नहीं है कि इतना मौका मिलने के बाद भी 35 मैच ठीक ठाक मैच होते हैं कुणाल, ऐसा नहीं है कि 35 मैच, 8-10 मैच में और 35 मैच में फर्क होता है। हाँ। 140 के आसपास उनकी स्ट्राइक रेट है जो मैंने देखा है रिकॉर्ड। मुझे लगता है कि अगर वो इस दौरे में, तो चलिए मजबूरी है कि हार्दिक पांड्या मान लेते हैं अगर, या उनके बैकअप के तौर पे, लेकिन उनके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैनेजमेंट उन पर लगातार भरोसा जता रहा है तो वो अपनी जगह को पक्का करें, वरना ये सवाल हर सीरीज से पहले पूछा जाएगा कि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट कौन है या बैकअप कौन है। आपको मैचेस फिनिश करने पड़ेंगे, आपको वो जो है वो विनिंग रन स्कोर करने पड़ेंगे, आपको वो मुसीबत में जब ऊपर से बल्लेबाजी गिरती है तो फिर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और उसके साथ साथ कम से कम 2 ओवर की गेंदबाजी करनी पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं कि आप बैटिंग एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, अगर आप बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं तो आप कम से कम इतना तैयार रहिए कि आपको 2 ओवर अच्छे से निकालने पड़ेंगे हर मैच में। बिल्कुल जी, अगर वो कर पाएंगे तो शिवम दुबे जो है फिर वो आगे चल के हो सकता है कि भाई वो अपनी जगह ही उस जगह पर सीमेंट यहाँ पर कर ले। चलिए जी, अब एक टैलेंटेड यंगस्टर है जिसने हर फॉर्मेट में अपना टैलेंट जो है वो दिखाया, मगर रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भाई यशस्वी जायसवाल को जो है वो शायद जो है T20I की स्कीम ऑफ थिंग्स में अभी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, दिखा देता हूँ आपको पॉइंटर्स। जायसवाल T20I टीम की योजना में अभी नहीं है, ये रिपोर्ट कह रही है। यशस्वी जायसवाल के नाम 23 T20I मैचेस में 723 रन है, अच्छे खासे रन है, और T20I में वो एक शतक भी लगा चुके हैं। IPL 2025 का प्रदर्शन उठा के देखें तो 14 मैचेस में 500 प्लस, 550 प्लस 559 रन उन्होंने बनाए थे। मगर दिक्कत फंसती ये है कि संजू सैमसन को आप बैक कर रहे हो, अभिषेक शर्मा ने पिछला जो T20I मैच खेला था उसी के अंदर शतक जो है वो लगाया था, और वो एक ऐसे अभिषेक शर्मा खिलाड़ी हैं कि भाई 10 में से 6 मैचेस में वो नहीं चलेंगे, मगर जिन 4 मैचेस में वो चलेंगे वो उस मैच को एक तरफा अपने आप कर देंगे, अपने बूते पर कर देंगे। इसीलिए यशस्वी जायसवाल की कहीं पर भी सेटिंग बनता है या जो भी कह लो जगह बनती हुई सर नज़र नहीं आ रही है। प्रॉब्ली हो सकता है रिजर्व्स में, मगर रिजर्व में भी यशस्वी जायसवाल को रखना जो आपका टेस्ट का रेगुलर है वो मतलब वो फिट नहीं बैठेगा, वो जचेगा नहीं वो बात, इसीलिए उन पर चर्चा नहीं हो रही। क्योंकि जैसा हम कहते हैं ना कि कुछ खिलाड़ी अपने खेल से इस तरह का कद बना लेते हैं बहुत जल्दी कि आप उनको अगर स्क्वाड में रख रहे हैं तो फिर आपको उनको प्लेइंग 11 में रखना चाहिए। अगर आप उनको प्लेइंग 11 में आपको पहले से दिख जा रहा है कि नहीं दे पाऊंगा जगह, आप मत लीजिए उनको स्क्वाड में। क्यों? क्योंकि मनोबल बहुत टूटता है। अगर एक खिलाड़ी, आप कुलदीप यादव को जाकर देखिए, कुलदीप यादव से 5 टेस्ट मैच जिस तरीके से, और हर टेस्ट मैच से पहले वो जो उम्मीदें बनती हैं, आप इंग्लैंड सीरीज में देखिए कम से कम 3 टेस्ट मैचेस ऐसे थे जहां पर मैच से पहले जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और दूसरा बड़ा सवाल था कि कुलदीप यादव को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। 5 मैचेस तक कुलदीप यादव को मौका नहीं मिला। आप कुलदीप यादव के मन से पूछिए, दिल से पूछिए, वो आपको बताएंगे कितना तकलीफ होती है। इससे अच्छा आप मत सेलेक्ट कीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। कम से कम ये तो रहेगा ना कि हाँ भाई मेरी जरूरत नहीं थी, मेरे लायक माहौल नहीं था, मेरे लायक पिच नहीं थी, इसलिए नहीं सिलेक्ट किया गया। तो प्रोबेबली यशस्वी जायसवाल को आप चूंकि प्लेइंग 11 में किसी भी तरह से शामिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत समय है अभी यशस्वी जायसवाल के पास, इसमें कोई जाती नहीं हो रही उनके साथ। अच्छे फॉर्मेट में, बड़े फॉर्मेट में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और बहुत जल्दी वो उस जिम्मेदारी में सीनियर भी हो गए। मतलब रोहित जब तक थे तब तक तो वो जूनियर थे, बच्चे थे। हाँ। अब वो सीनियर हैं उस जगह पर, उनको उसमें घुलने मिलने दीजिए।
और पहले तो कहा जाता था कि भाई टेस्ट क्रिकेट में कोई वर्ल्ड कप नहीं होता, अब तो आपके पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ना, वहां से भी तो आप वर्ल्ड चैंपियन बन ही सकते हैं। और आपकी उम्र क्या है, 23-24 साल, और हो सकता है ओडीआई में आपको जगह मिल जाए। एग्जैक्टली। हाँ, तो ओडीआई में जगह मिल जाएगी तो फिर बाद में ये रास्ता भी जो है वो खुल जाएगा। मगर अभी जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको अच्छा करने देते हैं, नहीं तो फिर जो है फालतू की परेशानी जो है वो पैदा हो जाएगी। चलिए जी, अब एक बंदा है जो दरवाज़ा खटखटा नहीं रहा तो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अब उसको भी एडजस्ट किस तरह किया जाए। उनका नाम है साई सुदर्शन। उन्होंने आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बना दिए। ठीक है जी, आईपीएल में रन बनाने का मतलब ये है कि आपने T20I टीम के लिए अपना दावा ठोक दिया और वो वाजिब दावा है। कोई आप ये नहीं बोल रहे कि भाई मेरे को टेस्ट मैचेस में जगह दे दो, हालांकि दी टेस्ट मैच में जगह उनको, ठीक है। और एक T20I मैच इन्होंने अभी तक खेला, उसमें बल्लेबाजी नहीं आई थी क्योंकि 5वें-6ठे नंबर पर इनका बैटिंग था, ऊपर के लोगों ने ही मैच फिनिश कर दिया था। तो अभी डेब्यू तो हो चुका है मगर मतलब खेलने का मौका, एक भी बॉल फेस करने का मौका नहीं मिला। इंग्लैंड में मौका मिला टेस्ट मैचेस के अंदर, 3 टेस्ट मैच खेले, 140 रन बनाए। मैनचेस्टर टेस्ट में इन्होंने 61 रनों की पारी खेली थी। टैलेंट भरपूर नजर आता है, वो आईपीएल में भी दिखा, वो टेस्ट मैच में भी वो झलक दिखी। आप पहले दौरे पर ही सबको जज नहीं कर लोगे एक खिलाड़ी को, 3 टेस्ट मैच वो भी इंग्लैंड में देखे। मगर ये है कि ये कंडीशंस जो कि भारत से मिली जुली हैं थोड़ी बहुत, टेम्परमेंट उनके अंदर है। दूसरा ये कि जो लीडरशिप में आप अगर वाइस कैप्टन के तौर पर इन ऑल प्रोबेबिलिटी शुभमन गिल को लेके आओगे तो उनके पार्टनर हैं, ठीक है, वो भी मैटर करता है। भाई जब सीएसके, जब धोनी कप्तान थे तो सीएसके के बहुत खिलाड़ियों ने टीम इंडिया खेला, क्योंकि आप किस पे भरोसा करते हो ये मैटर करता है। तो अब लीडरशिप में वो भी आएंगे तो साई सुदर्शन का नाम जो है, अगर मीटिंग में कोई सेलेक्टर बैठे हैं और कोई बोले कि भाई इसने आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाए, इसकी जगह कैसे 15 में नहीं बनती है, तो वो गलत नहीं होगा। बिल्कुल गलत नहीं होगा। और मुझे लगता है सिर्फ ये जो इक्वेशन आपने बताया ना कि अगर आपके कप्तान या उप कप्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसके साथ साथ गंभीर के साथ भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अगर साई सुदर्शन के पास वो बैकिंग नहीं होती तो वो टेस्ट टीम में नहीं खेल जाते। वो खेले हैं, इसका मतलब है कि कप्तान के तौर पर शुभमन गिल और कोच के तौर पर गौतम गंभीर उन्हें पसंद करते हैं, उनको बैक करते हैं और रन्स उनके पास अपने पहले से ही है। तो ये कोई बस समस्या घुमा फिराकर यही आती है कि आपके पास जगह सीमित है। कई बार आपको संभवतः आपको ये देखने को मिलेगा इस मतलब गौतम गंभीर के कोच रहते हुए इसी समय काल में कि आपको T20 की टीम और टेस्ट की टीम में ठीक ठाक डिफरेंस दिखाई देगा, मतलब वो आइडेंटिकल डिफरेंस होगा। टेस्ट की टीम जो है वो बिल्कुल अलग तरह के बल्लेबाजों के, अलग तरह के टेम्परामेंट की टीम होगी और इसमें T20 में आपको अलग खिलाड़ी दिखाई दे, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है, अगर आपके पास अच्छे नाम है तो आप बिल्कुल खिलाइए। कम से कम इससे ये होगा कि जो टेस्ट क्रिकेट में जब हम खराब करते हैं तो आपने देखा होगा हमेशा उसका जो दोष बढ़ा जाता है होता है T20 साहब, फैंसी शॉट खेलने की आदत पड़ गई है, सिर्फ आगे बढ़ के मारने की आदत पड़ गई है, एग्रेसिव हो गए हैं, ओवर एग्रेसिव हो गए। इस तरह की चीजों से अगर बचना है तो आपको एक ठीक ठाक जो पूल है वो दोनों का अलग रखना होगा, दोनों के स्पेशलिस्ट रखने होंगे। और साई सुदर्शन मुझे लगता है कि दोनों में फिलहाल गौतम गंभीर की पसंद है अभी। चलिए जी, देखा जाएगा। और 19 या 20 तारीख को बताया जा रहा है कि टीम का चयन हो सकता है। उस समय पता लग जाएगा कि कौन से वो 15 खिलाड़ी हैं जिन पर भरोसा जताया गया है। राउंड अबाउट आप कह लीजिए 25-30 लोगों की लिस्ट है, उनके अंदर से आपको 15 खिलाड़ी चुनने हैं जो जाके एशिया कप खेलेंगे। और फिर वो मोटा मोटा वही कोर ग्रुप आपका रहने वाला है जो 2026 वर्ल्ड कप तक आप कंटिन्यू रखना चाहोगे कि भाई कोर ग्रुप जो है ना वो यही रहेगा, वो वर्ल्ड कप के अंदर जो है जाके और उस वर्ल्ड कप के टाइटल को भी डिफेंड करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, मोटे मोटे 6 हमने आपको बता दिए। थोड़ा डिस्कशन भी इस पे कर लिया, आपको भी क्लैरिटी होगी। बाकी जैसे ही इस पर और अपडेट्स आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।